नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एके ट्यूटर पर। पिछले वीडियो में हमने आदिकाल के बारे में पढ़ा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भक्ति काल के बारे में। भक्ति काल एक ऐसा काल जो सभी कालों में इसको स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है। स्वर्ण काल इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि इस काल में ज्ञान, प्रेम और भक्ति परक रचनाएं हुई हैं। कोई अपने ज्ञान के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, तो कोई प्रेम के माध्यम से, तो कोई अपने भक्ति द्वारा। इसमें हर प्रकार की रचनाएं आपको देखने को मिल सकता है। इस प्रकार से इसको भक्ति काल को हम स्वर्ण काल के नाम से भी जानते हैं। भक्ति काल संवत चला है 1375 से 1700 तक। याद रखेंगे, इसका सन जो चला है वो 1375 से 1700 तक चला है। आगे देखते हैं क्या होता है, भक्ति काल का नामकरण कैसे हुआ। इस काल में भक्ति परक रचनाएं हुई है, इसलिए इस समय साहित्य को भक्ति काल कहा गया है। भक्ति परक जितने भी रचनाएं हुई इस समय में 1375 से 1700 तक के बीच में, उसको हम भक्ति काल कह सकते हैं। भक्ति काल को ही स्वर्ण काल या पूर्व मध्य काल कहा जा सकता है। ठीक, आगे देखते हैं भक्ति काल का विभाजन कैसे हुआ है। भक्ति काल का विभाजन दो रूपों में हम यहाँ पर देख सकते हैं, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा या सगुण काव्य धारा का जो नामकरण है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया था। इसको याद रखेंगे। भक्ति काल का यहाँ विभाजन दो प्रकार से देख सकते हैं, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा, जिसको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसका नामकरण किया था। आगे देखते हैं निर्गुण काव्य धारा को फिर से यहाँ दो प्रकार हो जाते हैं, ज्ञान श्रेय शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा, जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसका नामकरण किया है। भक्ति काव्य के दो प्रकार हैं, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। फिर निर्गुण के ही दो प्रकार हो जाते हैं, ज्ञान श्रेय शाखा और प्रेम श्रेय शाखा। आगे देखते हैं सगुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा के दो रूप हैं, राम श्रेय शाखा और कृष्णाश्रयी शाखा। देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा के दो रूप हैं। आगे देखते हैं निर्गुण काव्य धारा। भक्ति काल का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है निर्गुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा, इसके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि निर्गुण माने निराकार, कोई आकार नहीं है, कोई गुण नहीं है, निर्गुण है और बिल्कुल निराकार है। इसके अंतर्गत ज्ञान श्रेय शाखा में देखते हैं, ज्ञान श्रेय शाखा के प्रमुख कवि जो हैं कबीरदास जी हैं। ज्ञान श्रेय जो ज्ञान मार्ग चलने पर जो कवि बताते हैं, वो मुख्य प्रमुख कवि हमको कबीरदास जी के रूप में देखने को मिलता है। इन्होंने अपनी रचनाओं में क्या क्या उपदेश दिया है कि निर्गुण निराकार ईश्वर में विश्वास करना। हम ईश्वर कोई है हमारे पास, अगर विश्वास करते हैं तो उसका कोई आकार नहीं है, वो निराकार है। केवल ज्ञान पर ही इन्होंने जोर दिया है। फिर आगे क्या कहता है, बहुदेववाद या अवतारवाद का विरोध किया है। कोई भी ईश्वर अवतार लेता है, अनेक प्रकार के देवता है, इस पर विरोध किया है। केवल उन्होंने ज्ञान को ही मुख्य माना है और निराकार जिसका कोई आकार नहीं है। गुरु की महिमा का बखान, कबीरदास की रचनाओं को अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें गुरु की महिमा का बखान ज़्यादातर देखने को मिलता है। आडंबर का विरोध, आडंबर यानी कि मूर्ति पूजा करना, स्नान करना, माला जाप करना आदि जो दिखावा का काम होता है, वो आडंबरों का विरोध किया है। केवल ज्ञान को ही विशेष तौर पर कबीरदास जी ने माना है। जाति पाति के भेदभाव का विरोध किया है। उन्होंने आडंबर जितने भी हैं जाति पाति के भेदभाव का भी विरोध किया है। आगे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको देखते हैं। ज्ञान श्रेय शाखा के प्रवर्तक कबीरदास जी माना जाता है। जैसे मैंने पिछला बताया कि ज्ञान श्रेय शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास जी हैं। इन्होंने ज्ञान को ही श्रेय मानकर ईश्वर को प्राप्त करने पर जोर दिया है। इस शाखा के कवियों ने धर्म में फैले आडंबरों, पाखंडों, मिथ्या प्रदर्शनों, तीर्थ व्रत, माला जाप, समुद्र स्नान, जात पात, मूर्ति पूजा आदि का क्या किया है, विरोध किया है। ज्ञान श्रेय शाखा यानी कि नाम से ही स्पष्ट हो जाता है। यहाँ देखिए ज्ञान श्रेय शाखा माने ज्ञान ही सब कुछ है, ज्ञान ही सब कुछ है।
इसमें कोई ईश्वर नहीं है, कोई जात पात नहीं है, कोई माला जाप नहीं करना है, कोई तीर्थ नहीं करना है ना। ये सब का क्या किया है, इन्होंने विरोध किया है। तो ज्ञान सही शाखा के प्रमुख कवि के रूप में कबीरदास जी को याद रखेंगे। आगे क्या कहता है, कबीरदास दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी के समय समकालीन थे। जिस समय दिल्ली में सुल्तान सिकंदर लोदी थे, उसी समय कबीरदास जी को माना जाता है, इनका समय जो है। आगे देखते हैं, कबीर की वाणियों का संग्रह को बीजक कहलाता है। कबीरदास जी ने जो रचनाएं की है, उनके संग्रह को क्या कहेंगे, बीजक कहेंगे, जिसे संकलित करने का श्रेय धर्मदास को जाता है। धर्मदास इनके शिष्य हैं, जिन्होंने बीजक नामक ग्रंथ को संग्रह किया है, इनका श्रेय धर्मदास को जाता है। आगे ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि और उनके रचनाएं कौन कौन से हैं देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ज्ञान मार्गी शाखा के, जिन्होंने अपने ज्ञान के आधार पर रचनाएं की और ईश्वर को प्राप्त करने का माध्यम ढूंढा। सबसे पहले देखते हैं कबीरदास। कबीरदास जी ने बीजक नामक ग्रंथ की रचना की है, जिसके अंतर्गत हमको साखी, सबद और रमैनी देखने को मिलता है। आगे देखते हैं, कवि जो है कबीरदास के बाद रैदास, इन्होंने रचनाएं की है रैदास की वाणी, जो हिंदी का प्रथम दलित कवि है। हिंदी का प्रथम दलित कवि के रूप में अगर पूछा जाए तो कौन है, रैदास है। सुंदरदास, जिन्होंने ज्ञान समुद्र रूपी रचना की, जो ब्रज भाषा में है, और सुंदर विलास, इनकी ये भी रचना किस में है, ब्रज भाषा में है। ज्ञान मार्गी शाखा के कबीरदास, रैदास और सुंदरदास। आगे अन्य कवि ज्ञान मार्गी शाखा के कौन कौन है उनको देख सकते हैं हम यहाँ पर। नानक दास, पीपा, सदना, दादू व धन्ना आदि इस ज्ञान श्रेय शाखा के महत्वपूर्ण कवि हैं। आगे क्या कहता है देखो, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। जो कबीरदास जी हैं, जिन्होंने ज्ञान रूपी रचनाओं की वर्णन की है, उनको हजारी प्रसाद द्विवेदी वाणी के डिक्टेटर थे, ऐसा वे कहते हैं। यानी वाणी के डिक्टेटर के रूप में अगर पूछे तो कबीरदास जी को माना जाता है, क्योंकि इनकी भाषा पर ज़बरदस्त पकड़ था, और जिनके कारण इनको वाणी के डिक्टेटर के नाम से कहा जाता है। और किसने कहा अगर पूछा जाए तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीरदास जी को वाणी के डिक्टेटर के रूप में कहा है। आगे देखते हैं, श्याम सुंदर दास जी, कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। कबीरदास जी क्या थे, वाणी के डिक्टेटर थे, तो उनकी रचनाओं में बहुत सारे अनेक भाषाओं को समावेश होता है, इसीलिए श्याम सुंदर दास जी ने उनको पंचमेल खिचड़ी के नाम से कहा है। आगे देखते हैं, ज्ञान मार्गी की क्या क्या विशेषताएं हैं। ज्ञान यानी कि ज्ञान को ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। कबीरदास जी इसके मुख्य कवि हैं। तो इसमें देखते हैं, निर्गुण एकेश्वरवाद की स्थापना, यानी एकेश्वरवाद, बहुदेववाद, ये अवतार हुए हैं, वो अवतार है, ऐसा कुछ नहीं। एकेश्वरवाद को माना गया है, जिसमें निर्गुण निराकार, जिसका कोई साकार रूप नहीं है ना। पाखंडों, रूढ़ियों और परंपराओं का विरोध किया है। केवल ज्ञान को ही प्रमुख माना गया है, किसी प्रकार की कोई धर्म, कोई जाति, कोई व्रत या कोई नियम, इन सब का इन्होंने विरोध किया है। एकता पर बल, साधना का सरल मार्ग ज्ञान प्राप्ति, अगर ईश्वर को प्राप्त करना है तो ज्ञान प्राप्ति कर लेते हैं, यही साधना का क्या है, सरल मार्ग है। सधुक कड़ी भाषा का प्रयोग, चूँकि कबीरदास जी वाणी के डिक्टेटर थे, उनकी भाषाओं में अनेक भाषाओं का समावेश होता था, इसलिए ज्ञान श्रेय शाखा की जो विशेषता है, ये सधुक्कड़ी भाषा के रूप में भी प्रयोग हुआ है। प्रबंध काव्यों की अपेक्षा मुक्तक पदों की ज़्यादा रचना हुई है। प्रबंध काव्य की अपेक्षा जो है मुक्तक काव्यों की रचना ज़्यादातर हुई है। आगे हम लोग देखते हैं, हमने देखा कि किस प्रकार से निर्गुण काव्य धारा के दो रूप हैं, ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। ज्ञान मार्गी शाखा में जितने भी पाखंड है, आडंबर है, उन सब का क्या किया है, कबीरदास जी ने विरोध किया है और ज्ञान को ही सर्वश्रेष्ठ बताया है। अब आगे देखते हैं, निर्गुण काव्य धारा का एक और जो है प्रेमाश्रयी शाखा। प्रेमाश्रयी शाखा के अंतर्गत देखते हैं, प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद
जायसी थे। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्रेम मार्गी शाखा के अगर कोई प्रमुख कवि हैं तो वो है मलिक मोहम्मद जायसी। प्रेम कथाओं के माध्यम से ईश्वर को आत्मा को मिलाने की विधि बताई है। यानी हमने ज्ञान मार्गी शाखा में ये देखा कि ज्ञान मार्गी शाखा में हमने ये देखा कि ज्ञान को ही सर्वश्रेष्ठ बताया है। अब प्रेम मार्गी शाखा में जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं वो क्या कहते हैं, ईश्वर को आत्मा को मिलाने की विधि किसको बताई है, प्रेम कथाओं के माध्यम से उन्होंने कहा है। आत्मा को प्रेमी और परमात्मा को प्रेमिका के रूप में कहा गया है। जिस प्रकार से एक प्रेमी जो है प्रेमिका से मिलने के लिए आतुर होता है ना, वैसे ही हमारी आत्मा को एक प्रेमी के रूप में और परमात्मा को प्रेमिका के रूप में बताया है, ताकि आत्मा जो है परमात्मा में मिलकर विलीन हो जाए और परमानंद को प्राप्त करे, मोक्ष को प्राप्त करे। तो प्रेमाश्रयी शाखा में प्रेम को मुख्य रूप से माना गया है। ज्ञानाश्रयी शाखा में ज्ञान मुख्य है, वैसे ही प्रेमाश्रयी शाखा में प्रेम को मुख्य आधार माना गया है। आगे देखते हैं। प्रेम मार्गी शाखा के अधिकांश कवियों का संबंध सूफी संप्रदाय से है। ये अधिकतर जो कवि हैं वो सूफी संप्रदाय से था। इस धारा के कवियों की रचनाओं में प्रेम का अत्यंत धार्मिक रूप मिलता है, यानी प्रेम ही सब कुछ है, ऐसा मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं। आत्मा को प्रेमी और परमात्मा को प्रेमिका के रूप में उन्होंने बताया है। आगे देखते हैं। प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि और उनके रचनाएं, कौन कौन से कवि हैं और उनकी रचनाएं देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं मलिक मोहम्मद जायसी, जिनकी रचनाएं हैं पद्मावत जो महाकाव्य है, अखरावट, आखिरी कलाम और कहरनामा। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि मलिक मोहम्मद जायसी कौन सी शाखा के कवि हैं, तो ये प्रेमाश्रयी शाखा है जो प्रेम को ही सबसे महत्व देते हैं, और इनकी रचना पद्मावत, आखरावट और आखिरी कलाम कहरनामा है। आगे है कुतुबन जो मृगावती की रचना की है, ये किस में है, अवधी भाषा में है। मंझन मधुमालती की रचना किए हैं, ये भी किस में है, अवधी भाषा में है। और उस्मान कृत चित्रावली जो ये भी इनकी अवधी भाषा में है। ये सभी क्या है, सूफी संप्रदाय के कवि हैं जिन्होंने प्रेम को सर्वश्रेष्ठ माना है, उसी के आधार पर अपनी रचनाओं को किया है। आगे देखते हैं। नूर मोहम्मद जो जिन्होंने इंद्रावती नामक रचना की, अवधी भाषा है। और मुल्ला दाऊद चंदायन अवधी भाषा। आप देख पा रहे होंगे कि अधिकतर जो इनकी रचनाएं हैं अवधी भाषा में की गई है। शेख नवी ज्ञानदीप की रचना की है, और कासिम शाह जो है हंस जवाहर नामक ग्रंथ की रचना किए हैं। प्रेमाश्रयी शाखा के कुछ विशेषताएं यहाँ देखने को मिलता है। इस धारा के सभी कवि क्या थे, मुसलमान थे। चूँकि सूफी हैं ये, तो सभी क्या है, मुसलमान थे। आत्मा को प्रेमी और परमात्मा को प्रेमिका के रूप में बताया गया है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आत्मा जो है परमात्मा से मिलने के लिए ही है, ऐसे ही प्रेम के द्वारा आत्मा को परमात्मा के रूप में मिलाने के लिए जो प्रेम श्रेय शाखा के कवि हैं इन्होंने बताया है। सभी कवियों ने अवधी भाषा का प्रयोग किया है। ज़्यादातर जो रचनाएं हैं इसमें अवधी भाषा में किया है। आगे देखते हैं। इनकी रचनाओं में प्रेम के संयोग एवं वियोग दोनों पक्ष उजागर हुए हैं। ऐसा नहीं है कि प्रेम अगर है, आत्मा प्रेमी प्रेमिका के बारे में बताया है तो संयोग ही हो, बल्कि वियोग दोनों पक्ष को हमको यहाँ पर इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स है, देखते हैं। ज्ञान श्रेयी शाखा के प्रतिनिधि संत कवि कबीरदास जी हैं। निर्गुण काव्य के दो रूप देखा हमने, ज्ञान श्रेयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। तो ज्ञान श्रेयी के प्रमुख जो कवि के रूप में है वो कबीरदास जी हैं, और प्रेमाश्रयी शाखा के जो प्रमुख कवि के रूप में है वो मलिक मोहम्मद जायसी है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इन दोनों शाखाओं ने संतों ने ब्रह्म को निराकार माना है। जो ईश्वर है और जो ब्रह्म है, जिनको हम ज्ञान अपने प्रेम के द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं, उसको निराकार माना है। इनका कोई साकार रूप नहीं होता है। ठीक, आगे देखते हैं। सगुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा यहाँ नाम से स्पष्ट है कि इसका कोई न कोई साकार रूप है, यानी निराकार। निर्गुण काव्य धारा तो साकार रूप।
साकार रूप देखते हैं क्या होता है, सगुण काव्य धारा, साकार इसका रूप है। सगुण काव्य धारा में देखने को मिलता है इस भक्ति धारा में नाम रूपधारी सगुण ईश्वर की उपासना की जाती है। कि इस सगुण काव्य धारा में इसका कोई नाम है, हमारे ईश्वर का एक रूप होता है जो सगुण ईश्वर की उपासना की जाती है। जैसे राम कृष्ण आदि अवतारों की उपासना इस धारा का ध्येय है। अब सगुण का मतलब ये होता है जिसका कोई साकार रूप हो। जैसे राम बोल देते हैं तो राम बोलने से एक दृश्य सामने आता है ना, पीताम्बर वस्त्रधारी, धनुषधारी, उनके आँख, उनका शरीर, है ना। तो इस प्रकार से सगुण साकार रूप है। कृष्ण कहने से एक बंसीधर मोर मुकुट वाले ऐसा अवतार जो है सामने हमको देखने को मिलता है। तो ये सगुण काव्य धारा के अंतर्गत जिन्होंने साकार ईश्वर के रूप को उपासना की है। सगुण काव्य धारा के भी दो शाखाएं देखने को मिलता है, रामाश्रयी शाखा और कृष्णाश्रयी शाखा। रामाश्रयी शाखा, राम भक्ति धारा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी थे। तो रामश्रयी शाखा को जिन्होंने ध्यान में रखकर रचनाएं की है वो राम को अपना आराध्य देव मानकर इन्होंने रचना की है। कृष्णाश्रयी शाखा के जितने भी कवि हैं उन्होंने कृष्ण को अपना आराध्य देव मानकर उनकी रचनाएं की है। तो राम भक्ति धारा के प्रमुख कवि कौन हैं? तुलसीदास जी हैं। जैसे ज्ञान मार्गी के कबीर हैं, प्रेम मार्गी के मलिक मोहम्मद जैसी हैं, वैसे ही राम भक्ति धारा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी थे। आगे देखते हैं रामश्रयी शाखा के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। कौन कौन से कवि हैं और उनकी रचनाएं उनको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं तुलसीदास। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की है जो अवधी भाषा में है। विनय पत्रिका कवितावली जो ब्रज भाषा में है। गीतावली जो एक मुक्तक काव्य है। दोहावली भी ब्रज भाषा में है और अग्नि परीक्षा, इन सब की रचना कबीरदास जी ने रामश्रयी शाखा यानी राम को अपना ध्येय मान करके रचना की है। आगे देखते हैं केशवदास रामचंद्रिका नामक ग्रंथ की रचना की है जो प्रबंध काव्य है। नाभादास अष्टयाम जो ब्रज भाषा में, और भक्तमाला जो ये भी क्या है, ब्रज भाषा में है। वाल्मीकि रामायण की रचना की है जो कि संस्कृत भाषा में है। इन्होंने भी राम को अपना आराध्य मानकर रामायण की रचना की है। अग्रदास ध्यान मंजरी, ईश्वरदास भरत मिलाप और सत्यवती कथा जो अवधी भाषा में है उनकी रचना की है। सेनापति कवित्त रत्नाकर जो ब्रज भाषा में है, और प्राणचंद चौहान ने महारामायण नामक ग्रंथ की रचना की है। इतने जो कवि हैं ये हमारे रामश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं जिन्होंने राम को अपना आराध्य मानकर सब ने अपनी रचनाएं की है। आगे है हृदय रामकृत हनुमंत नाटक। जो हृदय राम नामक कवि हैं उन्होंने हनुमंत नाटक की रचना की है। रामश्रयी शाखा की विशेषताओं को देखते हैं क्या क्या विशेषताएं हैं। चूँकि इन्होंने साकार ब्रह्म को माना है और राम को देखकर ही उन्होंने अपनाए रचनाएं की है। सबसे पहला देखते हैं इस शाखा के सभी कवि सगुण राम को ब्रह्मा के पूर्ण अवतार के रूप में स्वीकार किया है। जैसे ज्ञान मार्गी शाखा में हम देखते हैं कि उसमें कोई अवतार को नहीं माना जाता है, निराकार रूप है। लेकिन रामश्रयी शाखा के कवि क्या बोलते हैं, राम को ही सगुण रूप में ब्रह्मा के अवतार के रूप में स्वीकार करते हैं। सभी कवि दास्य भाव से राम की उपासना करते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जो कवि हैं जैसे तुलसीदास जी हैं, उन्होंने रामश्रयी शाखा के कवि तुलसीदास जी उन्होंने राम को स्वामी के रूप में और अपने आप को दास के रूप में इस भाव को देखकर ही क्या किए हैं, रचना किए। आगे देखते हैं सभी कवि अवधी भाषा का प्रयोग करते हैं। अवधी भाषा का प्रयोग देखने को मिल जाएगा। प्रबंध काव्य की रचना करते हैं। सगुण उपासक कवियों ने ज्ञान से भी अधिक भक्ति को
महत्व दिया है। जैसे हम ज्ञान मार्गी शाखा को देखते हैं, जैसे कबीरदास, तो उन्होंने ज्ञान को ज़्यादा महत्व माना है। लेकिन रामश्रयी शाखा सगुण काव्य को देखते हैं तो भक्ति को उन्होंने ज़्यादा महत्व दिया है। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य में क्या है। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। जो रामचंद्रिका नामक ग्रंथ है किनकी रचना है देख लेते हैं। हाँ, केशव दास द्वारा रामचंद्रिका जो एक प्रबंध काव्य के रूप में है, ये राम स्वरूप ने इनको क्या कहा है। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका जो केशव दास द्वारा रचित है उनको छंदों का अजायब घर कहा है। केशव दास को अलंकारों का बादशाह कहते हैं। अगर अलंकारों का बादशाह के रूप में पूछा जाए तो केशव दास को कह सकते हैं। आगे देखते हैं क्या कहता है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण राम कथा से संबंधित प्रथम ग्रंथ है जो संस्कृत भाषा में लिखा गया। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या है कि महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण जो राम कथा का संबंधित प्रथम ग्रंथ है और जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। आगे देखते हैं, दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे। एक रामायण होता है और एक रामचरित मानस होता है। रामचरित मानस, तो इनके जो रचनाकार हैं, रामायण को किन्होंने लिखा, महर्षि वाल्मीकि ने, और रामचरितमानस जो कि अवधी भाषा में लिखा गया है इसको तुलसीदास जी ने लिखा है, और रामायण को संस्कृत भाषा में लिखा गया है। आगे देखते हैं कृष्णाश्रयी शाखा। सगुण काव्य के हमने दो रूप देखा था, एक रामश्रयी शाखा और एक कृष्णाश्रयी शाखा। रामश्रयी शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी हैं और कृष्णाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन है आगे देखते हैं। कृष्णाश्रयी शाखा के प्रमुख प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी हैं। प्रवर्तक के रूप में वल्लभाचार्य जी हैं। कृष्ण भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास जी हैं। प्रवर्तक के रूप में अगर पूछा जाए तो वल्लभाचार्य जी, और प्रतिनिधि के रूप में पूछा जाए तो सूरदास जी हैं। कृष्णाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि और उनके रचनाएं कौन कौन से हैं देखते हैं। सूरदास जी की रचनाएं जो है सूरसागर जो ब्रज भाषा में लिखी गई है, साहित्य लहरी और सुर सरावली, भ्रमर गीत, ये आदि जो है सभी सूरदास जी की रचना है। आगे है मीराबाई जिन्होंने गीत गोविंद और मीरा के पदावली की रचना की है। आगे है रसखान, इन्होंने प्रेम वाटिका और सुजान रसखान को रचना की है। ये जितने भी कृष्णाश्रयी शाखा के कवि हैं इन्होंने कृष्ण को अपना आराध्य मानकर रचनाएं की है। आगे है नरोत्तम दास, सुदामा चरित्र जो ब्रज भाषा में है, और वल्लभाचार्य तत्वदीप और निबंध की रचना करते हैं। नंददास जिन्होंने रास पंचाध्यायी, रसमंजरी, भंवर गीत, रूप मंजरी और सुदामा चरित्र नामक ग्रंथ की रचना की है। परमानंद दास जो है परमानंद सागर की रचना करते हैं। आगे देखते हैं कृष्णाश्रयी शाखा की कुछ विशेषताएं हैं, देखते हैं। कृष्ण भक्ति जो है काव्य प्रधान विषय कृष्ण की भक्ति है। जो कृष्णाश्रयी शाखा के कवि हैं उन्होंने कृष्ण को अपना आराध्य मानकर रचनाएं की है और कृष्ण को ब्रह्म का पूर्ण अवतार के रूप में माना है। उनके साथ मित्र सखा संबंध स्थापित कर उनकी सख्य मधुरा भक्ति करते थे। जैसे हमने बताया कि रामश्रयी शाखा में क्या होता है, राम जी को अपना स्वामी और खुद को दास बताकर दास्य भाव से रचना करते थे। वैसे ही कृष्णाश्रयी शाखा में क्या होता है, कृष्ण को सखा या सख्य भाव को रखकर जो है भक्ति करते थे। इस काव्य धारा में प्रधानता श्रृंगार, वात्सल्य और शांत रस का निरूपण हुआ है। यह काव्य मुक्तक काव्य है, इसमें ब्रज भाषा की प्रधानता रही है। जैसे रामचरितमानस या रामश्रयी शाखा के जो जितने भी रचनाएं हैं उनको देखते हैं तो अधिकतर अवधी भाषा की समावेश देखने को मिलता है। उसी प्रकार से जो कृष्णाश्रयी शाखा की रचनाएं हैं उनमें ब्रज भाषा की अधिकता देखने को मिलता है। आगे देखते हैं
कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। सूरदास को श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। ये पूछा जाता है वात्सल्य रस का सम्राट कौन है, तो वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाए तो सूरदास जी को याद रखेंगे। ये इस प्रकार से हमारे भक्ति काल के दो रूप हैं, निर्गुण और सगुण। फिर निर्गुण काव्य के दो रूप देखने को मिलते हैं, ज्ञानश्रयी प्रेमश्रयी, और सगुण के भी रामश्रयी और कृष्णश्रयी शाखा के रूप में हमने कवि उनकी विशेषताओं को देखा। आगे देखते हैं अष्टछाप के कवि। अष्टछाप के कवि कौन कौन हैं? श्री वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने हिंदी के 8 प्रमुख कवियों को चुनकर अष्टछाप की स्थापना की थी। अष्टछाप इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ जी हैं, उन्होंने 8 कवियों को चुनकर अष्टछाप की रचना की थी। ये 8 कवि कौन कौन से हैं देखते हैं। सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास और कृष्णदास। कहा जाता है ये जो 4 कवि हैं ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, और छित स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास, ये जो 4 कवि हैं वो विट्ठलनाथ के शिष्य थे। इन 8 कवियों को लेकर जो हमारे विट्ठलनाथ जी हैं उन्होंने अष्टछाप की रचना की। सूरदास जी को अष्टछाप के प्रमुख कवि के रूप में कहा जाता है। ये 8 कवि हैं, इनको देख लेंगे, और सूरदास जी है इन 8 कवियों में से प्रमुख कवि के रूप में माना जाता है। इस तरह से हमारे अष्टछाप के कवि भी पूरे होते हैं। इस प्रकार हमारा भक्ति काल पूरा होता है। आगे की वीडियो में हम रीति काल और आधुनिक काल के बारे में वर्णन करेंगे। धन्यवाद।